श्री राम। नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज। करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर ग्रुप डी के लिए, ठीक, और टू और एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। अब 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मई का 2026 MCQ। IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? आईपीएल आईपीएल का खिताब आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु विराट कोहली। जून 2026 में सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी के रूप में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बनने के लिए किस कांग्रेस नेता को चुना गया? जून 2026 में सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी के रूप में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बनने के लिए किस कांग्रेस नेता को चुना गया? डी के शिव कुमार। मई 2026 में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन ऑन्ग इलायुंग की भारत यात्रा के दौरान मणिपुर को म्यांमार के माध्यम से किस देश से जोड़ने वाली 1400 किलोमीटर लंबी त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना पर चर्चा हुई? थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। 27 मई 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.82% साक्षरता दर के साथ भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? 27 मई 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.82% साक्षरता दर के साथ भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? सिक्किम को। किसे घोषित किया गया? सिक्किम को। मई 2026 में स्वीकृत भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस रेलवे खंड पर चलेगी? मई 2026 में स्वीकृत भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस रेलवे खंड पर चलेगी? सी, जिंद और सोनीपत। हरियाणा उत्तर रेलवे देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन। ईद उल जुहा किस पैगंबर की भक्ति और समर्पण की याद में मनाया गया? ईद उल अजहा किस पैगंबर की भक्ति और समर्पण की याद में मनाया जाता है? पैगंबर इब्राहिम। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनी और उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनी और उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? मेजर अभिलाषा बराक। 26 मई 2026 को लॉन्च हुई पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? 26 मई 2026 को लॉन्च हुई पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मई 2026 में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? मई 2026 में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? नई दिल्ली में। कहाँ हुई? नई दिल्ली में।
2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस महान अभिनेता को सम्मानित किया गया? 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस महान अभिनेता को सम्मानित किया गया? किसे किया गया? धर्मेंद्र को। किसे? धर्मेंद्र को किया गया। धर्मेंद्र को किया गया। हरमीनप्रीत कौर जिन्हें 2026 में पद्म श्री मिला किस खेल से जुड़ी है? हरमनप्रीत कौर जिन्हें 2026 में पद्म श्री मिला किस खेल से जुड़ी है? किससे? क्रिकेट से जुड़ी है। क्रिकेट से जुड़ी है। क्रिकेट से जुड़ी है। राष्ट्रीय खेल शासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत राष्ट्रीय खेल निकायों को सामान्यता कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रीय खेल शासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता कौन प्रदान करेगा? मान्यता कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रीय खेल बोर्ड। राष्ट्रीय खेल बोर्ड। राष्ट्रीय खेल बोर्ड। राष्ट्रीय खेल बोर्ड। एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में रविंदर सिंह ने कौन सा समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया 10.09 सेकेंड। 10.09 सेकेंड। विश्व फुटबॉल दिवस हर वर्ष 25 मई को किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस जो है 25 मई को किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? 1924 पेरिस ओलंपिक में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व वाला फुटबॉल टूर्नामेंट। मई 2026 में भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किस प्रमुख कूटनीतियों बैठक में भाग लिया? क्या लिया? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि हस्तांतरित की? 2.86 लाख करोड़। 2.86 लाख करोड़। आदित्य 3.0 के तहत भारतीय नौसेना को भारत एजुकेशनल लिमिटेड BEL द्वारा दिए जाने वाले हाई पावर माइक्रोवेव HPM सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्रोन खतरों का निष्क्रिय करना और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करना। ड्रोन खतरों को निष्क्रिय करना और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करना ये दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी किस वैश्विक संधि को अपनाने में स्मृति में मनाया है? जैव विविधता सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 2019 में आधिकारिक रूप से घोषित अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 2019 में आधिकारिक रूप से घोषित अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को मनाया जाता है। प्रगति 2026 भारत देशों को सैन्य अभ्यास भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? भारत किस स्थानों पर आयोजित किया गया है? उमरई मेघालय। मई 2026 में इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO द्वारा कौन सी प्रतिष्ठित पुरस्कार
प्रदान किया गया है। मई 2026 में इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO द्वारा कौन सी प्रतिष्ठित इसे पुरस्कार प्रदान किया गया? एग्रीकोला मेडल, एग्रीकोला मेडल, एग्रीकोला मेडल। भारत को मई 2026 में पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया। नक्सलवाद के बाद विकास योजना के तहत बस्तर के 70 पूर्व सुरक्षा शिविरों को किसमें बदला जा रहा है? किसमें बदला जा रहा है? सेवा डेरा कल्याण केंद्र, सेवा डेरा कल्याण केंद्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2026 में मध्य अफ्रीका में फैले एबोला प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कोरोना PHEIC घोषित किया। यह प्रकोप इबोला वायरस की किस स्ट्रेन के कारण हुआ है, जिसके लिए वर्तमान में कोई लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है? बुंडी बुग्यो स्ट्रेन, बुंडी बुग्यो स्ट्रेन। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा में निम्न में से कौन कौन से देश शामिल हैं? मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा में निम्न में से कौन कौन से देश शामिल नहीं हैं? UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। भारत ने मई 2026 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को शून्य और अवैध बताते हुए खारिज कर दिया। सिंधु जल संधि के तहत विवाद मुख्य रूप से किन जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है? किशनगंगा और रतले। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2026 में किस देश की यात्रा के दौरान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रेड क्रॉस सम्मान में सम्मानित किया गया? स्वीडन में। कहाँ? स्वीडन में सम्मानित किया गया। घोषित किया और ASI के स्थल पर प्रबंधन की अनुमति दी। भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? थार में स्थित है। क्या है? थार में स्थित है। CBSE की नई नीति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 से 10 में छात्र में न्यूनतम कितनी भारतीय भाषाएं पढ़नी होगी? CBSE की नई नीति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 से 10 की छात्र को न्यूनतम कितनी भारतीय भाषाएं पढ़नी होगी? दो। देख लीजिए। वुशु जो मई 2026 में सान्ना वर्ल्ड कप में भारत के प्रदर्शन के कारण चर्चा में था, किस देश की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? चीन। क्या है? चीन। मई 2026 में आयोजित अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन, जिनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति
राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए। कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? बीजिंग। क्या है बीजिंग? बीजिंग 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 बीजिंग। मई 2026 केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या है? DB सतीशन। ठीक है देख। 2026 में BRICS की अध्यक्षता कौन? इंडिया। क्या है? इंडिया इंडिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को प्रति वित्तीय वर्ष कितने दिनों तक बढ़ाया जाता है? कितने दिनों तक? 125 दिन तक बढ़ाया जाता, 30 दिनों तक बढ़ाया जाता है। भारत की उन्नत अग्नि मिसाइल में मई 2026 में सफलतापूर्वक परीक्षण MIRV तकनीक का महत्वपूर्ण है। यह मिसाइल को पानी के भीतर यात्रा करने की अनुमति देती है। भारत उन्नत अग्नि मिसाइल में मई 2026 में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई MIRV तकनीक। चलिए इसका आंसर मान लीजिएगा। 2026 में विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी कौन थे? शुभेंदु अधिकारी। मई 2026 में कौन सा भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना? स्काईरूट एक्सप्रेस। नवगठित साउथ कोस्ट रेलवे नवगठित साउथ कोस्ट रेलवे SCOR जो भारत का 18वां रेलवे जोन है और मई 2026 में अधिसूचित किया गया, उसका मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया? इसका मुख्यालय किस? विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शशि शेखर वेम्पति। वियतनाम के राष्ट्रपति टोग लई लॉम
मई 2026 में भारत और वियतनाम के बीच किस साझेदारी की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत आए? व्यापार रणनीतिक साझेदारी, व्यापार रणनीतिक साझेदारी। मई 2026 में संघ मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश के छोड़कर छोड़कर कितनी 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 करने की मंजूरी दी है? 37। क्या है? 37, 37, 37, 37। मई 2026 में घोषित प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 किन तीन भारतीय पत्रकारों ने जीता? किन पत्रकारों ने जीता? बी आनंद, आर के, सुपर्णा शर्मा, अनुरुद्धा घोषाल। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार किस पार्टी ने सरकार बनाई? 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार किस पार्टी ने सरकार बनाई? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय द्वारा स्थापित किस नई पार्टी ने एएलएडीएमके के प्रभुत्व को समाप्त करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी? तमिलगा वेत्री कक्षगम। मई 2026 में मिशन दृष्टि दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने लॉन्च किया? मई 2026 में मिशन दृष्टि दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने लॉन्च किया? गैलेक्सी आई स्पेस सॉल्यूशन। मई 2026 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? रोहित जैन को। किसे नियुक्त किया गया? रोहित जैन को नियुक्त किया गया। मई 2026 में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मई 2026 में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रसून जोशी। क्या है? प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया गया? हरमनप्रीत कौर। मई 2026 में भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया? सिक्किम को। किसे घोषित किया गया? सिक्किम को घोषित किया गया। अप्रैल 2026 में 29 किलोमीटर लंबी पॉल्क जल मरुमध्य को 9 घंटे 50 मिनट में पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक कौन बना? इंसंग सिंह। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 और 2। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ठीक, चलिए कंप्लीट। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए।